संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम सभी रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर एक सुंदर विचार सुनेंगे साथ संगत। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि ये प्रेम, सम्मान, विश्वास और सच्ची रक्षा का प्रतीक है साथ संगत। संसार में हर रिश्ते प्रेम से जुड़ता है, लेकिन जब इन रिश्तों में निरंकार प्रभु का ज्ञान जुड़ जाता है साथ संगत, तब ये रिश्ता और भी पवित्र बन जाता है साथ संगत। साथ संगत जी, ईश्वर सबसे बड़े रक्षक है। ट्रू लव ब्रिंग पीस साथ संगत जी, सच्चा प्रेम शांति लाता है। नॉलेज ऑफ गुड मेक एवरी रिलेशन प्योर साथ संगत। ईश्वर का ज्ञान हर रिश्ते को पवित्र बनाता है साथ संगत। ईश्वर से जुड़े रहिए साथ संगत। रक्षाबंधन का अर्थ केवल एक धागा बांधना नहीं है साथ संगत। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा संपत्ति धन या ताकत से नहीं मिलती साथ संगत, बल्कि परमपिता परमात्मा के ज्ञान और उसकी कृपा से मिलती है साथ संगत। एक छोटी सी कहानी है साथ संगत, ध्यान से सुनिएगा। एक बहन हर साल अपने भाई को राखी बांधती थी और कहती थी, भाई मेरी रक्षा करना। भाई भी पूरी निष्ठा से अपनी बहन का साथ देता था। लेकिन एक दिन बहन ने सत्संग में सुना कि संसार में सबसे बड़ा रक्षक तो निरंकार परमात्मा है। तब उसके मन में विचार आया कि जब प्रभु स्वयं हमारे साथ है, तो हमें हर पल उनकी शरण में रहना चाहिए साथ संगत। उस दिन से उसने केवल भाई से ही नहीं, बल्कि प्रभु से भी प्रार्थना करनी शुरू कर दी साथ संगत। उसने महसूस किया कि जब मन में प्रभु का विश्वास होता है, तब डर दूर हो जाता है, चिंता समाप्त हो जाती है और जीवन में शांति आ जाती है साथ संगत। साथ संगत जी, जो प्रभु को याद करते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु में विश्वास शक्ति देता है साथ संगत। सद्गुरु हमें यही शिक्षा देते हैं कि हर इंसान को प्रेम की डोर में बांधो साथ संगत। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और मानवता की रक्षा करें साथ संगत। जब हम निरंकार को जान लेते हैं, तब हर इंसान हमारा अपना बहन बन जाता है और कोई बड़ा रहता है न छोटा, सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान दिखाई देती है साथ संगत जी। रक्षा केवल हाथ पर बंधे धागों से ही नहीं होती, रक्षा तो विश्वास से होती है साथ संगत। साथ संगत जी, हम केवल भाई बहन के रिश्ते की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन रिश्ते की बात करेंगे जो हर रिश्ते से पहले है और हर रिश्ते के बाद भी हमारे साथ रहता है। वो रिश्ता है परमपिता परमात्मा और हमारी आत्मा का रिक्शा साथ संगत। हम संसार में आते हैं तो हमें बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं। माँ मिलती है, पिता मिलते हैं, भाई मिलती है, बहन मिलती है, दोस्त मिलते हैं, पति पत्नी का रिश्ता मिलता है और जीवन में बहुत से लोग हमारे सुख दुख के साथ ही बनते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है साथ संगत, जब हमारा कोई अपना हमारे साथ नहीं होता, तब कौन हमारे साथ होता है? जब रात के अंधेरे में इंसान अकेला बैठकर अपने दुखों के बारे में सोचता है, तब कौन उसके मन की आवाज़ सुनता है साथ संगत? जब इंसान किसी के सामने अपना दर्द नहीं कह पाता, तब कौन उसकी मन की बात जानता है साथ संगत? वो है परम पिता परमात्मा निरंकार साथ संगत। रक्षाबंधन हमें केवल साथ संगत जी ये नहीं सिखाता कि भाई बहन की रक्षा करें, ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रेम, सम्मान और सहारे का कारण बने साथ संगत। किसी के जीवन में डर का कारण नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत बने। किसी के आंसू का कारण नहीं, बल्कि उसकी मुस्कान बने। यही तो मानवता है साथ संगत, यही तो संतों की शिक्षा है। और साथ संगत जी, यही तो निरंकार की साथ संगत जी विचार की सुंदरता है। साथ संगत जी, अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते में प्रेम और विश्वास सबसे ज़रूरी है, तो मन ही मन एक बार निरंकार का शुक्रिया जरूर करें साथ संगत। एक छोटे शहर में एक भाई और उसकी बहन रहते थे साथ संगत।
बहन का नाम था सासंगत जी मीरा और भाई का नाम था सासंगत जी राहुल। दोनों बचपन से बहुत प्यार से रहते थे। मीरा अपने भाई को बहुत मानती थी और राहुल भी अपनी बहन की हर छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता था। जब भी रक्षाबंधन आता, मीरा सुबह उठकर अपने भाई के लिए राखी लेकर बैठ जाती। राहुल भी अपने बहन के लिए कोई न कोई उपहार जरूर लाता। एक बार रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले राहुल को दूसरे शहर में काम के लिए जाना पड़ा। मीरा बहुत उदास हो गई सास संगत। उसने भाई से कहा, भैया इस बार रक्षाबंधन पर आप मेरे साथ नहीं होंगे। राहुल ने कहा, बहन मैं कोशिश करूंगा कि रक्षाबंधन से पहले वापस आ जाऊं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि राहुल वापस नहीं आ सका। सास संगत रक्षाबंधन का दिन आ गया। मीरा ने राखी की थाली सजाई। घर में सब कुछ तैयार था, लेकिन उसका भाई वहां नहीं था। सास संगत वो चुप बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि इस बार रक्षाबंधन अधूरा रह गया। सास संगत तभी उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी तू क्यों रो रही है। सास संगत जी मीरा बोली, जब हमारे पास पैसा होता है तब बहुत लोग हमारे साथ होते हैं। जब हमारे पास खुशी होती है तब बहुत लोग हमारे साथ खुशी मनाते हैं। लेकिन जब जिंदगी में परेशानी आती है ना सास संगत, जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तब आंखों में आंसू होते हैं और वही किसी अपना दर्द नहीं कह पाता। सास संगत तब भी एक शक्ति हमारे साथ रहती है। गॉड नोज योर पेन। सास संगत परमात्मा हमारे दर्द को जानता है। गॉड नोज योर हार्ट। परमात्मा हमारे मन को जानता है। गॉड नियर लेज अस एलोन। सास संगत परमात्मा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। यही निरंकारी विचार हमें अंदर से मजबूत बनाता है। एक शहर में सास संगत जी मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका एक भाई था राहुल। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर साल रक्षाबंधन पर मीरा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती थी। राहुल अपनी बहन से कहता, बहन जब तक मैं हूँ तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीरा मुस्कुराकर कहती, भैया मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक साल रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले राहुल के काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने बहन से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि रक्षाबंधन से पहले वापस आ जाऊं। सास संगत जी मीरा ने कहा, ठीक है भैया, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। दिन बीतते गए। रक्षाबंधन का दिन आ गया। मीरा ने सुबह उठकर पूजा की थाली सजाई, राखी रखी, मिठाई रखी, लेकिन भाई घर पर नहीं था। सास संगत उसने अपने भाई को फ़ोन किया। राहुल ने कहा, सास संगत बहन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज वापस आना मुश्किल है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फ़ोन रखा और चुपचाप बैठ गई। सास संगत तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी तू उदास क्यों है। मीरा ने कहा, माँ आज रक्षाबंधन है और भैया मेरे पास नहीं है। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तूने कभी सोचा है कि रक्षा का मतलब सिर्फ भाई की रक्षा नहीं। सास संगत मीरा ने पूछा, तो फिर रक्षा का असली अर्थ क्या है। माँ बोली, जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया, जो हर पल हमारे साथ है, उनकी शरण में रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मीरा माँ की बात सुनकर सोचने लगी। सास संगत उसने पहली बार इस बात को इतने गहरे रूप में समझा। सास संगत उसने आंखें बंद की और कहा, निरंकार आई ट्रस्ट यू। उसने कहा, यू आर ऑलवेज विथ मी। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। भाई दूर था, लेकिन उसके मन में डर नहीं रहा। सास संगत जी क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हमारे रिश्ते हमारे सहारा देते हैं, लेकिन परमात्मा हमें भीतर से शक्ति देता है। सास संगत राखी का धागा
हमें एक रिश्ते से जोड़ता है, लेकिन गॉड लव कनेक्ट्स एवरी सोल। साथ संगत, अगर हमारे अंदर परमात्मा का ज्ञान है तो हम केवल अपने भाई बहन की रक्षा के बारे में सोचेंगे नहीं, हम हर इंसान के प्रति प्रेम रखेंगे। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी मदद करेंगे, किसी रोते हुए इंसान को देखकर उसकी हिम्मत देंगे, किसी अकेले व्यक्ति को देखकर उसका सहारा बनेंगे। साथ संगत, क्योंकि वी आर वन फैमिली, हम सब एक परिवार हैं। साथ संगत जी, जरा अपने मन से पूछिए, क्या मैं अपने रिश्ते में सच में प्रेम रखता हूँ? क्या मैं अपने भाई का सम्मान करता हूँ? क्या मैं अपने परिवार के दुख में उनके साथ खड़ा हूँ? साथ संगत जी, और सबसे ज़रूरी, क्या मैं हर इंसान में उस परमात्मा की झलक देख पाता हूँ? साथ संगत जी, साथ संगत, दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लव। आज हम देखते हैं कि रिश्ते बहुत हैं, लेकिन विश्वास कम होता जा रहा है। लोग एक दूसरे से बात तो करते हैं, लेकिन दिल की बात नहीं करते। साथ संगत, एक घर में लोग साथ रहते हैं, लेकिन मन से दूर हो जाते हैं। ऐसे समय में रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि रिश्ते को केवल नाम से नहीं बल्कि प्रेम से निभाना चाहिए। रिस्पेक्ट योर फैमिली, लव योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हेल्प अदर्स, स्टे कनेक्ट विथ गॉड। साथ संगत, राखी का धागा बहुत छोटा होता है साथ संगत, लेकिन उसमें भावना बहुत बड़ी होती है। साथ संगत, एक छोटी सी राखी हमें याद दिलाती है कि किसी के जीवन में हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हमारी बहन, साथ संगत जी, हमें राखी बांधती है तो हमें केवल उपहार नहीं देना चाहिए, हमें उसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, उसकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, उसके दुख में उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और भाई बहन दोनों को ये समझना चाहिए। साथ संगत, ट्रू प्रोटेक्शन कम्स विथ ट्रू लव। साथ संगत जी, निरंकारी विचार हमें यह नहीं सिखाता कि साथ संगत केवल अपने परिवार से प्रेम करो, बल्कि यह भी सिखाता है कि लव एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, सर्व एवरीवन। जब हम सब इस इंसान में परमात्मा को देखते हैं, तब किसी को दुख देना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारी बोली में मिठास आती है, हमारे व्यवहार में नम्रता आती है, हमारे अंदर अहंकार कम होता है और हमारा जीवन प्रेम से भरने लगता है। साथ संगत, साथ संगत जी, इस रक्षाबंधन पर केवल हाथ पर राखी ना बांधे, अपने मन में भी प्रेम की राखी बांधिए, अपने अंदर से क्रोध की गांठ बांधिए, पुरानी नाराज़गी छोड़िए, जिसने मन में शिकायत है उसे माफ़ कीजिए। साथ संगत, और परमात्मा से कहिए, निरंकार कीप मी कनेक्ट विथ यू, गिव मी, साथ संगत जी, टू लव एवरीवन, गिव मी वन हम्बल हार्ट। साथ संगत, रक्षा केवल राखी के धागों में नहीं, रक्षा विश्वास में है, रक्षा प्रेम में है, रक्षा सेवा में है, और सबसे बड़ी रक्षा साथ संगत जी उस परमात्मा की कृपा में है। साथ संगत जी, रक्षाबंधन केवल भाई की बहन की रक्षा का त्यौहार नहीं, बल्कि साथ संगत जी निरंकारी विचार के अनुसार सेवा, सम्मान और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना से जोड़ा जाता है। साथ संगत जी, राखी का धागा हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल अधिकार के नहीं बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी के भी होते हैं। साथ संगत, राखी का धागा हाथ पर बांधता है, लेकिन इसका संदेश हमारे दिल में बांधना चाहिए। अगर हम केवल राखी बांधकर अपने कर्तव्य को पूरा समझ लें और व्यवहार में प्रेम न रखें, तो इस त्यौहार का असली अर्थ अधूरा रह जाता है। साथ संगत, साथ संगत जी, रक्षाबंधन हमें प्रेम, परवाह और सम्मान सिखाता है। साथ संगत, सच्ची रक्षा सच्चे प्रेम के साथ होती है। गॉड इज द ऑल टाइम। साथ संगत जी, परमात्मा ही सबसे बड़ा रक्षक है। साथ संगत, साथ संगत जी, क्या रक्षा बंधन सिर्फ एक राखी बांधने का त्यौहार है? क्या राखी का बंधन सिर्फ भाई की कलाई पर एक धागा बांध देना?
या फिर उस धागे के पीछे कोई ऐसी भावना छिपी है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप जब भी किसी भाई की कलाई पर राखी देखेंगे तो आपको सिर्फ एक धागा नहीं दिखाई देगा, आपको उसमें एक प्यार, सासंगत जी बहन का प्यार, एक भाई की जिम्मेदारी और परमात्मा पर विश्वास दिखाई देगा। सासंगत रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, एक भावना है सासंगत। तो आइए सुनते हैं सासंगत जी, जो शायद आपकी आंखों में आंसू ले आए। सासंगत एक छोटे से गांव में एक भाई और उसकी बहन रहती थी। सासंगत भाई का नाम था समर और बहन का नाम था गीता। दोनों के माता पिता बहुत गरीब थे, घर छोटा था। सासंगत जी साधन कम थे, लेकिन घर में प्यार बहुत कम था। समर अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। जब गीता छोटी सी थी और रात में डरकर उठ जाती थी तो सासंगत जी समर उसके पास बैठ जाता था सासंगत जी और कहता, डर मत गीता, मैं हूं ना। गीता अपने भाई की बात सुनकर फिर सो जाती। सासंगत धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके पिता इस दुनिया से चले गए। कुछ साल बाद माँ भी बहुत बीमार रहने लगी। घर की सारी जिम्मेदारियां समर के कंधे पर आ गई। वो दिन में मजदूरी करता और शाम को अपनी बहन के लिए खाना लेकर घर आता। कई बार उसके पास दुख खाने के लिए पैसे नहीं होते सासंगत, लेकिन जब गीता पूछती, भैया आपने खाना खाया? समर मुस्कुराकर कहता, हाँ मैंने खा लिया, जबकि सच्चाई यह थी कि उसने खाना अपनी बहन के लिए बचा रखा था। सासंगत सासंगत जी कभी कभी प्रेम का मतलब त्याग होता है। एक साल रक्षाबंधन आया। सासंगत गीता का पास अपने भाई के लिए राखी खरीदने के पैसे नहीं थे। वो पूरे दिन सोचती रही, भैया की कलाई पर राखी कैसे बांधूंगी। आखिर उसने पुराने कपड़े से एक छोटा सा धागा बनाया, उसमें रंगीन कपड़े का एक छोटा टुकड़ा लगाया। शाम को उसने वो धागा समर की कलाई पर बांधा। समर की आंखों में आंसू आ गए। गीता बोली, भैया ये राखी अच्छी नहीं है ना? समर ने तुरंत कहा, नहीं गुड़िया, ये दुनिया की सबसे अच्छी राखी है। गीता ने पूछा, क्यों? समर ने कहा, क्योंकि इसमें बाजार की कीमत नहीं, तेरे प्यार की कीमत है। फिर उसने अपनी बहन से कहा, मैं तुझसे वादा करता हूँ जब तक मैं हूँ तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। गीता मुस्कुराई, लेकिन उसे क्या पता था कुछ ही साल बाद उसकी ज़िंदगी में ऐसा दिन आने वाला है जब वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए तरस जाएगी। सासंगत समय बीतता गया। समर काम की तलाश में शहर जाने लगा। एक दिन उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। सासंगत जाते समय गीता ने कहा, भैया जल्दी वापस आना। समर ने मुस्कुराकर कहा, रक्षाबंधन पर तो मैं जरूर आऊँगा। गीता ने कहा, पक्का? समर ने कहा, पक्का। ये प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस, वादा तो वादा होता है, लेकिन किस्मत ने उस वादे को पूरा होने का मौका नहीं दिया। सासंगत कुछ महीने बाद रक्षाबंधन आ गया। गीता ने सुबह उठकर अपने भाई के लिए थाली सजाई, चावल, रोली, मिठाई रखी और सबसे बीच में राखी रखी। सासंगत वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती। उसे पूरा विश्वास था, भैया आएंगे। दोपहर हो गए, भैया नहीं आए। शाम हो गए, भैया नहीं आए। गीता ने फ़ोन किया, फ़ोन बंद था। उसका मन घबराने लगा। रात हो गई। तभी एक आदमी घर के दरवाजे पर आया। उसने समर का नाम लिया। गीता बाहर आई। उस आदमी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, बेटी समर अब नहीं रहा। गीता के हाथ से थाली गिर गई। सासंगत उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जमीन पर बैठ गया और बस एक ही बात कहती रही, भैया ने कहा था वो आएंगे। उसकी आवाज़ रोते रोते टूट गई। सासंगत अगली सुबह गीता ने अपने भाई का सामान खोला। उसमें एक छोटा सा पैकेट था। पैकेट के ऊपर लिखा था, मेरी बहन के लिए।
गीता ने कांपते हाथों से पैकेट खोला। उसमें एक सुंदर राखी थी साथ संगत, और साथ में एक छोटी सी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, गीता, इस बार मैं तेरे लिए सबसे सुंदर राखी लेकर आया हूँ। पिछली बार तूने जो राखी मेरे हाथ पर बांधी थी, उसे मैंने आज तक संभाल कर रखा है। लोग कहते हैं राखी एक धागा है, लेकिन मेरे लिए ये तेरे प्यार का वचन है साथ संगत। अगर कभी मैं तेरे पास न रहूं तो डरना मत, ऊपर वाला हमेशा तेरे साथ है, उस पर विश्वास रखना। तेरा भाई। साथ संगत गीता चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लगी। उसने अपने भाई की पुरानी राखी हाथ में ली और कहा, भैया, आज मैं समझ गई तुम सिर्फ मुझे अपनी रक्षा का भरोसा नहीं दे रहे थे, तुम मुझे परमात्मा पर भरोसा करना सिखा रहे थे। साथ संगत जी, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम जिन्हें अपना रक्षक समझते हैं, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते। संसार के रिश्ते बहुत प्यारे हैं, लेकिन हर रिश्ता एक सीमा तक ही हमारा साथ दे सकता है। बट गॉड इज ऑलवेज विथ अस साथ संगत। इसीलिए रक्षाबंधन हमें केवल भाई बहन के रिश्ते की याद नहीं दिलाता, यह हमें उस परम शक्ति की याद भी दिलाता है जिसने हमें जीवन दिया साथ संगत। साथ संगत जी, उस दिन के बाद गीता ने अपने भाई की कमी को तो कभी पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने भाई की आखिरी बात को अपने जीवन का सहारा बना लिया। वह सत्संग में जाने लगी, परमात्मा को समझने लगी, दूसरों की सेवा करने लगी, और जब भी रक्षाबंधन आता वो अपने भाई की तस्वीर के सामने राखी रखती और कहती, भैया, आपने मुझे सिखाया था कि असली सहारा परमात्मा है, आज मैं उसी के सहारे जी रही हूँ। साथ संगत विश्वास हमें शक्ति देता है। रक्षाबंधन हमें सिखाता है, रिश्ते की कद्र करो, अपने भाई बहन से प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो, मुश्किल समय में साथ खड़े रहो, और सबसे बढ़कर परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि जीवन में ऐसा समय भी आ सकता है जब हमारा अपना कोई हमारे साथ ना हो, लेकिन उस समय भी निरंकार हमारे साथ होता है। अगर आज आपका भाई या बहन आपके साथ है तो उसे छोटा मत समझिए, उसके प्यार की कद्र कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास राखी बांधने वाला भाई नहीं है, कुछ बहनों के पास राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं है, और कुछ भाइयों के पास राखी बांधने वाली बहन नहीं।